नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी पैनोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दंड के सिद्धांत के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आपराधिक न्याय के प्रमुख उद्देश्य। दंड और इसका दिया जाना प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। दंड दिए जाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। दंड द्वारा अपराधियों में भय उत्पन्न करना, अपराधियों के प्रति प्रतिशोध की भावना से बदला लेना, अपराधों का निरोध, अपराधी का पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करना तथा अपराधी में सुधार करना। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को दंड इस उद्देश्य से दिया जाता है कि अन्य अपराधियों को चेतावनी दी जा सके कि यदि वे भी इस प्रकार का अपराध करेंगे तो उन्हें भी इसी तरह से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार के दंड का उद्देश्य लोगों को अपराध करने से रोकना है। गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति को भारी दंड दिया जाता है। प्राचीन काल तथा मध्य युग में विभत्स एवं भयावह दंड को अधिक महत्व दिया जाता था। उस समय अपराधियों को खुले स्थानों में फांसी देना, कोड़े लगाना, उबलते तेल या पानी में डालना, दीवार में जिंदा चुन देना, खाल खींच लेना, नदी में बहा देना जैसे अनेक बर्बर एवं कठोर दंड प्रचलित हैं। दंड का सिद्धांत बहुत सफल नहीं है क्योंकि अधिकतर अपराध क्षणिक आवेश में किए जाते हैं। अपराधी को कठोर दंड देकर उसे आत्म सुधार के अवसर से वंचित रखना मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। दंड का उद्देश्य ना तो अपराध करने वाले व्यक्ति को यातना देना या सताना है और ना ही घटित अपराध को नजरअंदाज करना है। दंड का मूल उद्देश्य अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से रोकना है तथा अन्य लोगों को उस अपराध से दूर रखना है। दंड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि जिससे अपराधी को उसके अपराध कृत्य से प्राप्त लाभ की अपेक्षा हानि अधिक महसूस हो ताकि उस अपराध की पुनरावृत्ति के बारे में सोच भी न सके। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत प्रतिशोध या बदले की भावना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके अनुपात में ही दंडित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत जैसे को तैसा वाली लोकोक्ति पर आधारित है, अर्थात बुरे के साथ बुरा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मूलतः दो बातों पर आधारित है। पहला यह कि अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकार की भावना और भय उत्पन्न होता है। दूसरा यह कि दंड स्वयं ही अपने आप में एक उद्देश्य है। चोरी के अपराध में अपराधी का हाथ काट लेना, मिथ्या साक्ष्य के लिए जीभ काट लेना तथा बलात्कार के अपराधी को नपुंसक कर देना जैसे अनेक बर्बर दंड मध्य युग तक प्रचलित थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा बना देगा। अधिकांश दंड शास्त्री दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि उनके विचार से अपराधी को दंडित इसलिए नहीं किया जाता है कि वे अपनी करनी का फल भोगे, बल्कि इसलिए किया जाता है कि उसे समाज से दूर रखा जाना अपराधों के निवारण में सहायक होता है। यही कारण है कि वर्तमान दंड शास्त्री इस सिद्धांत में अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं तथा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का दिनों दिन महत्व घटता जा रहा है। पश्चात्मक सिद्धांत। दंड के पश्चात्मक सिद्धांत से आशय है कि अभियुक्त को दंडित कर कारागार में इसीलिए रखा जाना आवश्यक है कि उसे अपने किए पर पश्चाताप करने का अवसर मिल सके। कारागार में जब दंडित अपराधी एकांत पाता है तो उसके मन में सहज ही अपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप और आत्मग्लानि उत्पन्न होती है। पश्चाताप की अग्नि में जलकर वह स्वयं को सुधारने का संकल्प करता है और कारावास की अवधि समाप्त होने के पश्चात समाज में एक सदाचारी व्यक्ति की भांति जीवन प्रारंभ करता है। कारावास की सजा भोग लेने के बाद यह मान लिया जाता है कि उसका कलंक धुल चुका है और वह नए सिरे से सामान्य जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए कहा गया है कि दोषसिद्ध को दंडित करने के परिणाम स्वरूप वह निर्दोष हो जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक विधिशास्त्री हीगल ने भी दंड के पश्चात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है। एकांत कारावास का उद्देश्य है कि अभियुक्त को अपने अपराध कृत्य के लिए पश्चाताप करने का अवसर मिले और वह आत्मग्लानि के परिणाम स्वरूप स्वयं को अच्छे नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित कर सके। निरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को कारावासित करके उसमें अपराध के प्रति अरुचि उत्पन्न करना अपराध की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। इस प्रकार का दंड अपराधी की अपराध करने की इच्छा को समाप्त कर देता है जिससे वह पुनः अपराध करने की ओर अग्रसर न हो सके। हत्या करने वाले अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना निरोधात्मक दंड का उदाहरण है। इसी प्रकार आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, बार बार घूस लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर देना निरोधात्मक दंड के प्रकार हैं। निरोधात्मक सिद्धांत अपना ध्यान कारावासित अपराधियों पर ही केंद्रित करता है तथा भविष्य में उनके अपराध करने की शक्ति को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, परंतु यह सिद्धांत अपराधी की प्रवृत्ति में सुधार की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड या फांसी का प्रभाव केवल यह नहीं होता कि इससे अन्य अपराधियों में भय उत्पन्न होने के कारण वे इससे दूर रहेंगे, बल्कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि फांसी के परिणाम स्वरूप समाज में एक अपराधी कम हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत के अनुसार
भावावेश में अपराध करने वाले अपराधियों, प्रथमता अपराध करने वाले अपराधियों या बाल अपराधियों के प्रति विशेष उदारता दिखाना आवश्यक नहीं माना गया है, जो निश्चित ही वर्तमान दंड प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। सुधारात्मक सिद्धांत। पिछली 2 शताब्दियों में हुए वैज्ञानिक प्रगति तथा सभ्यता के विकास के कारण सभी देशों में सुधारवाद एवं नव जागृति की लहर उठी है। फ्रांस में 1879 ईस्वी में मानव अधिकारों की घोषणा के परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा अपराधियों को मनमाने ढंग से दंडित किए जाने की पद्धति को समाप्त कर दी गई। अपराध एवं अपराधियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि यातनात्मक दंड प्रभावकारी न होकर अपराधियों को अधिक खतरनाक एवं समाजद्रोही बना देता है। आपराधिक न्याय प्रशासन में अमानवीय एवं क्रूर दंड व्यवस्था के कारण अपराधियों में निर्दयता, क्रूरता की भावना जागृत होना स्वाभाविक है। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी को अपराध के रोग से पीड़ित रोगी माना जाता है। अतः अपराधी को कठोर दंड देकर उसके व्यक्तित्व को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उपचारात्मक दंड पद्धति द्वारा उसे समाज में पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान में परवीक्षा, पैरोल, आदर्श कारागार आदि सुधारात्मक पद्धतियाँ प्रायः सभी देशों में अपनाई गई हैं। सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कठोर, बर्बर एवं अमानवीय दंड को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि वे अपराधी को सुधारने के बजाय उसके व्यक्तित्व को समाप्त कर उसे अधिक समाजद्रोही बना देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह अभिमत व्यक्त किया है कि दंड का मुख्य प्रयोजन अपराधी में सुधार कर उसे समाज में पुनर्स्थापित करना है। दंड का निर्धारण अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अधिकांश अपराधी सामान्य एवं स्वस्थ प्रकृति के नहीं होते हैं और शारीरिक या मानसिक विकृति के कारण ही अपराध करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दंड पद्धति लागू करना निष्प्रभावी होगा। इसी प्रकार महिला अपराधियों, बाल अपराधियों या प्रथमता अपराध करने वाले अपराधियों को कठोर दंड देना अनुचित होगा। कारागारों का उपयोग केवल अपराधियों को समाज से अलग रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी मानसिकता में सुधार लाने हेतु साधन के रूप में किया जाना चाहिए। दंड शास्त्रियों का मानना है कि अपराधी एक राह भटका हुआ व्यक्ति है, अतः उसे सुधरने की समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि न्याय प्रशासन द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि दंड अवधि के दौरान अपराधी को सुधार का अवसर प्रदान कर उसे विधि का अनुसरण करने वाला सामान्य व्यक्ति बनाकर समाज को वापस कर देना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।